कल क्या पढ़ा था? अरे कोई कथा सुनी थी क्या कल? 5 मिनट के लिए कल का रिकॉल कर लेते हैं। मयंक खड़ा हो। कल क्या पढ़ा था? डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। यस। एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन। यस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत अच्छा। कल 3 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी? Pronoun is a वर्ड use stand and ऑफ नाउन। of noun. बहुत अच्छा। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टेंट ऑफ नाउन। क्लियर है? समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल। दो सेंटेंस देखे थे जिसमें एक सेंटेंस में हमने नाउन यूज़ किया था, दूसरे सेंटेंस में उसी के लिए प्रोनाउन यूज़ किया था। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि ये रिपीटेशन को रोकता है। क्या करता है? रिपीटेशन को रोकता है। और दूसरा ये देखा था कि ये वाक्य की सुंदरता बढ़ाता है। कहने का मतलब ये कि जब भी हम प्रोनाउन का यूज़ करते हुए कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो वो चीज़ एकदम अट्रैक्टिव और अच्छी लगेगी और एग्जामिनर हमें अच्छे से नंबर दे देंगे। शुरू करते हैं कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स के साथ। कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स आज हम देखते हैं क्योंकि मैंने बोला है कि इस कोर्स में हम वोकेबुलरी वर्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। वोकेबुलरी वर्ड से हमारा बेसमेंट जो है वो मजबूत होगा। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि वोकेबुलरी वर्ड पढ़ने से हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, कुछ स्पेलिंग क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो हेडिंग लिखो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वोकेबुलरी वर्ड्स। क्या लिखा? वोकेबुलरी वर्ड्स। तो कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स जो हमारी हेल्प करेंगे, प्रोनाउन को इजी कर देंगे। तो जल्दी से हेडिंग लिखो, वोकेबुलरी वर्ड्स। वोकेबुलरी वर्ड्स की यदि हम बात करें तो पहला मैं वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ पर्सनल। PERSONAL। पहला वोकेबुलरी वर्ड्स मैंने क्या लिखा है? पर्सनल। दूसरा मैं लिख रहा हूँ अबाउट। सुनना है सिर्फ, ABOUT। इंडिया है ना, इंडिया के बारे में वैसे तो जानते हैं फिर भी लिख देते हैं, INDIA। फिर अगला जो वोकेबुलरी वर्ड है वो है एनिमल। ANIMAL। अगला वोकेबुलरी वर्ड है पेट। पेट यानी क्या होता है? कौन बताएगा? पालतू। बहुत अच्छा। पेट यानी क्या होता है? पालतू। अगला वोकेबुलरी वर्ड है ब्रोकन। BROKEN। ठीक है? समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 वोकेबुलरी वर्ड हमने यहाँ पे लिखे हैं। और लिखते हैं जैसे इसके बारे में तुम जानते हो, HOME होम, WORK। क्या लिखा मैंने? होमवर्क। इसके अलावा अगला वोकेबुलरी वर्ड है सोल्व। अगला वोकेबुलरी वर्ड क्या है? SOLVE। अगला वोकेबुलरी वर्ड है PRINCIPAL, प्रिंसिपल। डेली। क्या है? DAILY, डेली, रोजाना, है ना। अगला है यस्टरडे। YESTERDAY। अगला वोकेबुलरी वर्ड क्या है? यस्टरडे। यस्टरडे यानी जो समय बीत गया, कल। जो समय बीत गया है और कल को इंडिकेट कर रहा है, यानी जो कल चला गया है ना उसको। अगला वोकेबुलरी वर्ड है वॉक। क्या है? वॉक यानी क्या होता है? भ्रमण करना। क्या होता है? भ्रमण करना। वॉक यानी भ्रमण करना। समझ गए? घूमना, वॉकिंग करना, है ना। समझ गए? क्लियर? और लिखाऊं? और जैसे अगला है जंप्ड। JUMPED। अगला वोकेबुलरी वर्ड कौन सा है? जंप्ड। अगला है केप। क्या है? केप। अगला है मिस्टेक। MISTAK। यस। अगला है टॉय। टॉय यानी क्या होता है? टॉय यानी होता है खिलौना। और एक और है न्यू। न्यू यानी क्या होता है? नया। बहुत अच्छा। और उसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। एक होता है टीम। क्या होता है? टीम। अरे टीम, प्लेयर, खेलने वाले। ठीक है? समझ गए? और एक लास्ट और लिख देते हैं हील। HILL। ध्यान दो,
ये वोकेबुलरी वर्ड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी हम प्रोनाउन में कुछ सेंटेंस बनाएंगे तो इनका डेफिनेटली प्रयोग करके अच्छे अच्छे सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने पर्सनल यानी अपने खुद के लिए, हिंदी में इसे कहते हैं निज, यानी मेरा। जो भी मेरा है वो क्या है, पर्सनल है। जो भी मेरा है वो क्या है, पर्सनल। जैसे हमारा फ़ोन होता है वो हमारा पर्सनल होता है, हम किसी को यूज़ करने के लिए नहीं देते, क्योंकि जितना भी डेटा होता है वो हमसे संबंधित होता है। कोई फ़ोन मांग ही लेता है कि 4 दिन के लिए फ़ोन दे, फिर भी हम नहीं देते, क्योंकि उसमें हमारा क्या होता है, पर्सनल डेटा होता है। तो पर्सनल यानी क्या होता है, निजी। क्या होता है, दूसरा है अबाउट यानी होता है के बारे में। अबाउट यानी क्या होता है, के बारे में, किसी के भी बारे में जानना, जैसे मयंक के बारे में, हेमंत के बारे में, है ना। कोई भी तथ्य या घटना हो सकती है, उसके बारे में जानना। अगला है इंडिया यानी क्या होता है, अपने भारत का जो नाम है उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंडिया। समझ गए। अगला है एनिमल यानी क्या होता है, जानवर। ये स्पेलिंग सभी को याद है, खड़ा हो, एनिमल की स्पेलिंग बोल, बैठ जा। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें कवर करा रहा हूँ, समझ गए। फिर अगला है पेट यानी क्या होता है, मोटा पेट नहीं, पेट यानी होता है पालतू। अगला है ब्रोकन यानी टूटा हुआ। जब भी कभी हम कोई सामान मंगाते हैं ऑनलाइन तो वो टूटा हुआ आता है, तो हम लिखते हैं दिस प्रोडक्ट इज डैमेज या ब्रोकन। ये जो प्रोडक्ट मेरे को मिला ये क्या है, टूटा हुआ है। तो इंग्लिश आएगी तो हम लिख सकेंगे कि ब्रोकन की स्पेलिंग भी सही लिखनी पड़ेगी। अरे इंग्लिश में कमेंट करेंगे ना तो ब्रोकन की स्पेलिंग सही लिखनी पड़ेगी, तभी लगेगा कि हाँ आदमी होशियार है, पढ़ा लिखा है। अगला है होमवर्क यानी घर का काम या गृह कार्य, ये तो सभी जानते ही हैं। अगला है सोल्व यानी क्या होता है, हल करना। सोल्व यानी क्या होता है, हल करना। ये चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत कम पता है। खेत का हल वो नहीं होता है, प्लाऊ बोलते उसे, ठीक है। नेक्स्ट अगला है प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य। अगला है डेली यानी क्या होता है, रोजाना। जैसे मैं डेली ब्रश करता हूँ, मैं डेली नहाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ दर्शाने के लिए डेली का प्रयोग करते हैं। यस्टरडे जो टाइम बीत गया, जैसे कि कल हमने क्या पढ़ा था, नाउन। कल हमने प्रोनाउन पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था, प्रोनाउन। और प्रोनाउन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो गलत नहीं बताना है। फिर होता है वॉक यानी घूमना है। सुबह सुबह उठ के दौड़ के जाते हैं तो वो क्या होता है, वॉकिंग कर रहा हूँ। तो इसका भी यूज़ हम डेली लाइफ में करते ही हैं। इसके अलावा जंप्ड यानी क्या होता है, कूदना। जंप्ड यानी क्या होता है, कूदना। अगला केप यानी क्या होता है, टोपी, है ना। अगला है मिस्टेक यानी गलती। अपन बोलते हैं ना, ओ या मिस्टेक हो गई, हिंदी में भी आना चाहिए या गलती हो गई, समझ गए। अगला है टॉय यानी क्या होता है, खिलौना। टॉय यानी क्या होता है, खिलौना। न्यू यानी क्या होता है, नया। टीम यानी क्या होता है, प्लेयर। हाँ, जो समूह होता है खिलाड़ियों का समूह, वो। अगला है हिल यानी क्या होता है, पहाड़ी। हिल यानी क्या होता है, पहाड़ी। अब आज की डेट डालनी है, कितनी तारीख है आज, 19 तारीख। तो आज की डेट डालो और जल्दी से वोकेबुलरी वर्ड लिखो। ये वाला लिखा, फिर नीचे जगह बोलती है तो वो वाला नीचे करना। अभी मैंने क्या बोला, आज की डेट डालो और ये वोकेबुलरी वर्ड्स लिखो, ठीक है। कल जहाँ पे छोड़ा था ना वहीं पे डेट डाल दो और आज के वोकेबुलरी वर्ड लिखना शुरू करो। उसी पेज से लिखो, भले नए पेज से लिखो, तुम्हारी इच्छा, जल्दी से लिखो। प्रोनाउंसिएशन की क्लास भी रखेंगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। जुलाई के बाद ज़्यादा बच्चे होंगे तब रखेंगे, क्या इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। नहीं तो फिर मदर को मोटर बोलोगे। बहुत सारे बोलते हैं MO मो, THER टर, मोटर। अपनी मम्मी को मोटर बोलोगे, ऐसे बोल रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा तो ऐसे ही करोगे। नॉन को कनोन बोलोगे। नॉन होता है नॉन यानी जानना, उसको बोलोगे कनोन, क्योंकि उसके आगे के साइलेंट रहता है। लिख लिया, चलो मिटा दूँ। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, फिर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो हेडिंग लिखो, काइंड्स,
KINDS, kinds of pronoun. PRONOUN, प्रोनाउन तो है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन के काइंड्स। अब एक बात याद रखना, काइंड्स और टाइप एक ही होता है। काइंड्स और टाइप एक ही होता है, चाहे प्रोनाउन के टाइप हो चाहे प्रोनाउन के काइंड्स हो, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। समझ गए? या तो प्रकार बोल सकते हैं या भाग बोल सकते हैं, है ना। जैसे बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंगों के नाम, ऐसे कुछ होता है ना। तो जैसे हमारे शरीर के अंगों के नाम होते हैं, वैसे प्रोनाउन के भी अलग अलग क्या होते हैं? अंग होते हैं या अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उन प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट और प्रोनाउन से संबंधित है। समझ गए कि नहीं? कल हमने प्रोनाउन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, एग्जाम्पल समझे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे। फिर हमारा जो अगला मेन जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। बहुत अच्छा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब तुम्हें कोई पूछता है कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो लगभग 11 या 13 ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं, लेकिन हम मेन टाइप पढ़ेंगे। कितने मेन टाइप हम कितने लिख सकते हैं? 5 और 1 6। मेन टाइप कितने हो सकते हैं? 6। हिंदी में भी 6 ही पढ़े जाते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 6 ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि 6 जो टाइप है उनके नाम लिख लेते हैं, फिर उनका अर्थ समझ लेते हैं, फिर कुछ उनका एग्जाम्पल भी साथ में देख लेते हैं कि सबसे पहला जो टाइप्स है उसमें कोई एग्जाम्पल है क्या, दूसरे में कोई एग्जाम्पल है क्या, तीसरे में कोई है क्या। ऐसे करके हम क्या करते हैं? प्रोनाउन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टाइप। लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर टाइप निकल के आता है उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला टाइप कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा टाइप यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दूसरा टाइप यहाँ पर है पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा? पजेसिव। PASSIV, पजेसिव प्रोनाउन। समझ में आया? पहला टाइप कौन सा है? पर्सनल। दूसरा टाइप कौन सा है? पजेसिव। तीसरा टाइप लिखते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है डेमोनेस्ट्रेटिव, DEMON। क्या लिखा मैंने? DEMON। आगे लिखूंगा STRIVE, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, PRONOUN। समझ गए? तीसरा टाइप कौन सा है? डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब चौथा लिख लेते हैं। चौथा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो DISTRBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, PRONOUN। कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव। मत लिख बेटा, मैं समझ दे रहा हूँ वैसे लिखने का। पहले लिख के वैसे ये समझ नहीं पाएगी, साथ साथ नाम सुनोगे तो याद हो जाएंगे। अगला है रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। छठा जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव, REFE। साथ में मत बोल बेटा, REFE, रिफ्लेक्सिव। REFLE है ना, LEXIV, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, PRONOUN, रिफ्लेक्सिव XIVE। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अभी तो क्या है कि ये नए नए दोस्त है। कैसे दोस्त है? नहीं है। सबसे पहले हम इनसे दोस्ती करेंगे। क्या करेंगे? पहले से हो गई, लेकिन 5 सबसे पहले हम इनसे क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे। और जब इनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी
तो फिर हम इनके बारे में जानेंगे कि तेरे मम्मी का नाम, तेरे पापा का नाम, तेरी मम्मी क्या काम करती है, पापा क्या काम करते हैं, खाना क्या खाते हो, है ना। कहाँ पे रहते हो? तो सबसे पहले हम इनके नाम याद कर लेते हैं। तो मेरे साथ बोलना है। सबसे पहला, पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा, Possessive चलो मैं एक बार बुलवा रहा हूँ, है ना, मेरे साथ बोलना है। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, Personal pronoun. दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन, Possessive pronoun. तीसरा है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun. एक साथ बोलना है, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun. चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Distributive pronoun. पांचवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Reciprocal pronoun. वापस बोलो, पांचवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Reciprocal pronoun. छठा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। तो अब एक बार और मेरे साथ बोलना, पर्सनल, पजेसिव, डेमोनेस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव। बोल पा रहे हो? दोस्त के नाम तो याद हो गए? भैया 3 में हो गए, 3 में हो गए। अभी होंगे, अभी याद करने ही है। चलो Personal, possessive, सुनो demonstrative. एक बार और, है ना। पर्सनल, पजेसिव, डेमोनेस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। एक साथ बोलना है बेटा, फ्लो मत बिगाड़ो, वापस एक साथ बोलना है। एक बार मैं बोलूंगा फिर तुम्हें बोलना है। पर्सनल, पजेसिव, डेमोनेस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव। क्लियर? नहीं, वापस वाला। एक बार और, पर्सनल, पजेसिव, डेमोनेस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव। क्लियर? समझ गए? अब पर्सनल को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक। क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था ना, निजवाचक। पहले इन चार को हम क्या करते हैं? समझ लेते हैं, फिर हम इन दोनों को अलग से क्या करेंगे? समझ लेंगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सुन लेना, व्यवस्थित तरीके से बोल रहा हूँ। सबसे पहला टाइप कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा टाइप है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? पुरुषवाचक। आई, माई और मी। अपन पर्सनली खुद के लिए इनका यूज करते हैं। क्लियर? समझ गए सभी? ठीक है। दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा कौन सा है? पजेसिव। ये अधिकार बताते हैं कि ये मार्कर मेरा है, तो ये अधिकार बता रहा है किसका है? मेरा। जैसे सुमित्रा बाहर जा रही है, मोटरसाइकिल मेरी है, तो ये भी क्या है? अधिकार, कि मोटरसाइकिल सुमित्रा की है, किसी और की नहीं। ये भी क्या बता रहा है? अधिकार। फिर अगला है डेमोनेस्ट्रेटिव। डेमोनेस्ट्रेटिव होता है संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक। जैसे मैंने बोला ना, ये डस्टर है ना, वो बैग है, हाथ से संकेत कर रहा हूँ ना, तो ये क्या होता है? संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक। नेक्स्ट अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत ही सरल है, जानते हो इसके बारे में। मिठाइयाँ बांटो, ये बांटो, बांटने का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? बांटने का काम। तो यहाँ पे देखो, ईच बोलते ना कि मिठाइयाँ प्रत्येक व्यक्ति को दे दो, लड्डू सभी को दे दो, प्रत्येक को लड्डू दे दो। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आएगा? ईच। अब मेरे को बताओ, चार में कोई दिक्कत है इतनी? अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तभी और क्लियर हो जाएगा। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी और क्लियर हो जाएगा। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। और इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे तब और क्लियर। और इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे तब और क्लियर। अभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि इसका इसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा। जैसे पर्सनल आई, माई में आएगा, पजेसिव में माइन और ओवर्स आएगा, डेमोनेस्ट्रेटिव में दीज और देट आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच आएगा। फर्स्ट के चार याद है? फर्स्ट के चार याद हो गए? ठीक है। पर्सनल में क्या आएगा? आई, माई, मी, पजेसिव में, मैन और डेमोनेस्ट्रेटिव में, यस, डिस्ट्रीब्यूटिव में, क्योंकि नाम आर से ही आ रहा है ना। अब पारस्परिक संबंध और दूसरा है निजवाचक। पारस्परिक संबंध और
निजवाचक। इसमें एग्जाम्पल है ईच अदर, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो, है ना, EACHOTHER, ये इसका एग्जाम्पल है। क्या है? ईच अदर। और इसमें एग्जाम्पल लिखूंगा माई सेल्फ। क्या लिखूंगा? माई। अब बताओ कोई दिक्कत? देखो रेसिप्रोकल संबंध बता रहा है ना, मैंने बोला एक दूसरे की टीप लो। क्या बोला? एक दूसरे के टीप लो। तो ये इसके टीपेगा, ये इसके टीपेगा, ये इसके टीपेगा। तो पारस्परिक एक दूसरे का संबंध, अरे पारस्परिक एक दूसरे का संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है ना। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। रेसिप्रोकल भूलोगे तो नहीं, रेसिप्रोकल जैसे आए तो टीपने का दिमाग में आना चाहिए कि एक दूसरे के टीप लो। तो ईच अदर का अर्थ ये होता है एक दूसरे के टीप लो। किस में आएगा? रेसिप्रोकल में। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम खुद के लिए, माई सेल्फ, मेरे लिए, अपने बारे में कुछ बताओ, ऐसे बोलते ना, तुम्हारे बारे में कुछ बताओ खुद के लिए। माई सेल्फ, यूअर सेल्फ। मजा आ रहा है? हैं? धीरे धीरे हजम हो रहा है कि नहीं? चलो मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, अब यहीं तक पढ़ना है, आगे भी पढ़े? आगे बढ़े। पढ़ना है आगे? हाँ। कि दिमाग में खिचड़ी बन रही है? खिचड़ी नहीं बन रही, मजा आ रहा है। फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 1 घंटा और पढ़ेंगे, क्योंकि 3 इंडेक्स हमें समझनी पड़ेगी। तुम बोलो तो कल आराम से तीनों इंडेक्स को समझ लेंगे। हाँ सर। हैं? 3 इंडेक्स, 3 इंडेक्स पर्सन्स की 3 इंडेक्स होती है। उनको मैं ये चाहता हूँ कि तुम बोलो तो आज, हाँ पर्सन की आज करो तो नहीं, कल वो दूसरी करवा देंगे। अरे कहने पर्सन्स की 3 इंडेक्स है, तो तीनों ही हमें एक साथ पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए लगभग 1 घंटा चाहिए मेरे हिसाब से, तो समझने के लिए विथ एग्जाम्पल। कहने का मतलब ये है कि देखो, ये इस टॉपिक को यदि तुम चाहते हो कि ये टॉपिक तुम्हें कठिन नहीं लगे, तो आज कोशिश करना कि ये नाम तुम्हें याद हो जाए और उनके हिंदी अर्थ तुम्हें याद हो जाए, ताकि कल हम पहला जो ये पर्सनल प्रोनाउन शुरू करेंगे, बैठ जाए, कल जो हम पर्सनल प्रोनाउन शुरू करेंगे ना, इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। आज मैंने टाइप समझा दिए हैं, कल हम तुम बोलो तो पर्सनल प्रोनाउन को शुरू करेंगे। इसमें 3 पर्सन की इंडेक्स होती है, उनको पढ़ेंगे और तीनों पर्सन की डेफिनेशन भी साथ में लिख लेंगे। तो तुम बोलो तो अपन एक काम करेंगे, कल तीनों पर्सन्स की डेफिनेशन भी लिख लेंगे और तीनों इंडेक्स को भी साथ में कर लेंगे। समझ गए कि नहीं? सारों में बताओगे? पर्सनल में 3 इंडेक्स है, 3 पर्सन होते हैं ना, कितने? 3। तो तीनों पर्सन के इंडेक्स है और तीनों पर्सन की डेफिनेशन है, तो उनको कल कर लेंगे आराम से। लगभग 55 मिनट की या 1 घंटे की क्लास होगी एवरेज, और विथ एग्जाम्पल इंक्लूड कर लूँगा मैं। अरे ऐसे सबके? हाँ, इनको भी पढ़ना पड़ेगा ना। अब आराम से लिख लो, बाकी का आराम से कल पढ़ेंगे। आज ठंडे दिमाग से इनको याद कर लो, ठीक है? हो जाएगा। आज बैठ के अभी यही काम करो, एक दूसरे से पूछो, मेरे से भी पूछना नहीं समझ में आए तो आज तुम यही काम करो कि इन टाइप्स को कैसे भी याद कर लो, क्योंकि एक टाइप्स को पढ़ेंगे तो इनके नाम तो याद होने चाहिए। हाँ, पूछने के बाद ही घर पे भेजूंगा, बाकी नहीं। तो आज तुम्हें यही काम करना है कि जो प्रोनाउन के टाइप्स हैं या काइंड्स हैं, उनको अच्छे से क्या करना है? याद करना है। छुट्टी नहीं मिलेगी, याद करोगे तो छुट्टी मिलेगी। लिख लो बस।